Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. Once again, this is your Akesar, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my classroom, in your new channel, RPS Academic Zone. In this class, I'll teach you sociology for standard 11th. Okay? इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए समाजशास्त्र पढ़ाऊंगा क्लास 11th के लिए। हमने जो लास्ट पार्ट हमने देखा समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र क्या है, किस तरह का उसका मतलब वो विज्ञान किस तरह का है, कब उसका विकास हुआ, किस तरीके से वो भारतवर्ष में आया, कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो चीज हम लोगों को पढ़ना है उसमें वो है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र यानी समाजशास्त्र का क्षेत्र, विषय क्या है, कहां तक वो जाता है समाजशास्त्र। तो इस विषय क्षेत्र के बारे में चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग बुक्स के जो है आउटलाइंस को देख लेते हैं। उसके बाद सिर्फ उतने आउटलाइन से कुछ नहीं होने वाला है, उसके ऊपर मैं कुछ अलग से आप लोगों को नोट्स दूंगा, बोलूंगा लेक्चर में, उसको आप लोग लिखेंगे अपने पास। ठीक है, तो पहले चलते हैं उस आउटलाइंस को हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट्स जितने भी स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, आज समाजशास्त्र में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है सबसे पहला अध्याय समाजशास्त्र एवं समाज। जहां हमने पिछले जो हमारे क्लास में हमने कुछ ऐसे कंटेंट्स जो थे उनकी चर्चा हमने किया, उनकी व्याख्या भी की, जो कुछ टाइटल्स को हमने उठाया था सामने, कुछ ऐसे मुद्दों को, ऐसे पॉइंट्स को रखा था जिसके हमने एक डिस्कशंस किया हुआ था। अभी आज जो हम जिस चीज को लेकर, मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे वह है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ने के पहले मैं एक चीज बता दूं, ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो इसका संबंध है वो भी अलग अलग चीजों में आएंगे, क्योंकि आपको कई ऐसे सामाजिक विज्ञानों के साथ इनका जो समाजशास्त्र का सह संबंध जो है वो आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए ये एक ही क्लास में तो ये संभव नहीं है, इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का मतलब किस रूप में उसका कैसा संबंध है वो हम लोग आगे देखेंगे। आज जो चीज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे वह है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो देखिए, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जहां तक हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुक्स के लाइन के ऊपर हम लोग चले, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि इसका सम्स जो है मतलब मोटा मोटी जो इसका निचोड़ है वो मैं आपको बता दूं, ताकि लाइन बाय लाइन ही आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है वो काफी व्यापक तो होना ही है, क्योंकि समाज तो हर जगह है। किसी भी जगह पर हम जहां भी व्यक्ति है वहां समाज है। ये एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। कोई भी चीज पारस्परिक अंतःक्रियाओं का एक जाल है जो समाज है, और उसी समाज की जो व्याख्या करता है वो समाजशास्त्र है। तो जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र काफी लंबी है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या सरकारी नीतियों का, आदिवासी जनसंख्या के वनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। कुछ भी चीजें जो हो रही है आज देखिए, वो सारा मुद्दा समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आती है। समाजशास्त्र उसका अध्ययन करता ही करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वो क्या अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है वो एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। यानी संपूर्ण समाज का अध्ययन वो कैसे करता है। क्या अध्ययन करता है ये बड़ी बात नहीं है, वो कैसे इन चीजों का अध्ययन करता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जहां पर देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास शामिल है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है, और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं।
इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, अंतरों को अतिरंजित करना यानी बढ़ा चढ़ाकर बोलना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसे होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंत विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीतिक पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो या मानव शास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, वो जो भी अध्ययन कर रहा है वो सारा अध्ययन तो समाज पर ही है। यानी वो समाजशास्त्र को छोड़कर इसका अध्ययन नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ अध्ययन विषय से जो संबंधित बातें थी उसके अंतर्गत हमने ये बातें कही और फिर हम लोग आगे देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के साथ अन्य विज्ञानों का क्या सहसंबंध है। लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही पढ़ने से आप लोगों को नहीं चलेगा। इसके बारे में कुछ एक विस्तारित नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। चलिए, इसके ऊपर यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके ऊपर हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एक्चुअली क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या राय है। यहां पर देखिए, यहां पर अध्ययन कैसा करेगा, हमने यहां तक इस बात को स्टॉप किया है। आगे जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का जो सहसंबंध है उसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसका कुछ खास जोड़ नहीं है, क्योंकि जहां पर भी समाज है समाजशास्त्र वहीं तक जाता है। चाहे वो हमारा, अगर मैं कहूं कि हिंदू समाज तो हिंदू समाज है, अगर बोलूं मुस्लिम समाज तो मुस्लिम समाज का भी अध्ययन करता है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वो नेशनल अफेयर्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, चाहे हमारे यहां किसी भी प्रकार का जो समस्या खड़ा हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो या चाहे सामाजिक हो, हर किस्म की चीजों का वो अध्ययन करता है। लेकिन वो जो चीज हमने पहले भी कहा था ना, जो आउटलाइंस हमने वहां पढ़ा है, उसके अलावे मैं कुछ चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं उसको देना चाहता हूं आपके लिए कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एक्चुअली अगर हमें लिखना होगा या नोट्स में कैसे हम उसको लिखें, कैसे हम एक्सप्लेन करें, तो उस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर जो समाज वैज्ञानिक है, हमारे सोशल साइंटिस्ट है, उनके बीच में आपस में ही थोड़ा सा मतभेद रहा है। ठीक है, इस बात को नोटिस करेंगे आप लोग, थोड़ा सा मतभेद रहा है। एक जो भाग अलग हो जाते हैं, उनका कहना है कि यह एक विशिष्ट विज्ञान है। उनका मानना है कि यह समाजशास्त्र जो है विशिष्ट विज्ञान है और इसलिए वहां उसको, यानी विशिष्ट विज्ञान है तो उसका जो स्कूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह पर स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल, यानी एक भाग जहां आता है कुछ विद्वानों का, उन्होंने उसको बंटवारा कर लिया विषय क्षेत्र को और उसको चर्चा करते हुए वहां उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है एक विशिष्ट विज्ञान है। तो वो उसके समर्थक जो रहे हैं उन लोगों को मानना है कि ये हमारा एक फॉर्मल स्कूल है, ग्रुप है, और वहां उसके तहत हमारा जितना भी मानना है समाजशास्त्र के बारे में, तो समाजशास्त्र क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक विशिष्ट विज्ञान है। जैसे राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, तो उस तरह समाजशास्त्र का भी अपना एक विशिष्ट पहचान है। तो इसलिए वो एक यहां पर यदि हम कहें कि ये जो भाग जो है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को विषय क्षेत्र में हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले चलिए एक चीज को ऐसे अगर समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र के जो फॉलोअर्स है, इसको, इसके विषय क्षेत्र को लेकर मानने वाले जो विद्वान हैं, उनका दो भाग हम लोग ऐसे अलग कर देते हैं। पहले भाग को हम लोग रखते हैं, अगर ए, इसको हम लोग ए, इसको बोले बी, तो ए में जो है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है और इसको मानने वाले जो स्कूल है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्कूल, यानी वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय। उस भाग को स्वरूपात्मक संप्रदाय बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे भाग को बोलते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, यानी सिंथेटिक स्कूल, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। देखिए इस चीज को आप नोट करेंगे, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर जो मत है, विभेद है, वहां पर विचारकों का यह मानना है, दो टोली में वो लोग बंट गए। एक भाग में जो आ जाते हैं जिनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो एक, मतलब क्या है, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत उनका ये मानना है, उन विचारकों का ये मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। एंड दूसरे स्कूल जो है, सिंथेटिक स्कूल जो है, समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत जो भी हमारे सामाजिक विचारक है, उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक साधारण
लेकिन जो विशिष्ट विज्ञान जिन लोगों को मानना है उसके तहत जो अगर आते हैं कोई विद्वान, उनके कौन कौन से विद्वान है पहले आप लोग नोट कर ले। जॉर्ज सिमेल है, और वहां पर मैक्स वेबर है, विरकांत है, रॉस है, टॉनीज है, बर्गिस है, इतने सारे नाम आ जाते हैं। ये महान महान जो हमारे समाज दार्शनिक रहे हैं, समाज वैज्ञानिक रहे हैं, इन लोगों ने एक अलग स्कूल बना दिया और उस स्कूल का नाम उन्होंने क्या दिया, फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल आया समझ में, यानी फॉर्मल स्कूल करके वो एक अलग विचार बना लिया, जहां पर उन्होंने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को बताते हुए कहा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों की तरह यह भी एक अलग विशिष्ट विचारधाराओं का अध्ययन करता है। इसका अपना एक स्वरूप होता है, और वहां उन्होंने कहा कि स्वरूप और अंतर्वस्तु किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल बोलिए, एक डॉक्टर है, वो पेशे से एक डॉक्टर है, मगर विशेषीकरण अगर देखें, स्पेशलाइजेशन देखें, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है या ऑर्थोपेडिक है, तो अलग अलग है, तो लेकिन मूलभूत रूप से वो एक डॉक्टर है। यहां पर विशिष्ट विज्ञान का जो मानने वाले विचारक हैं, उनका कहना है कि समाजशास्त्र समाज विज्ञानों के अंतर्गत वो सिर्फ सामाजिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है, उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें वो विषय और उसके अंतर्वस्तु जो समाज से रिलेटेड है उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। ये पहला जो स्कूल था, उन लोगों के विचारकों को ये मानना था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, अन्य स्कूल जो है, सिंथेटिक स्कूल जो है, यानी समानार्थक संप्रदाय के जो मानने वाले विचारक है, वहां पर कौन कौन से आ जाते हैं, दुर्खीम है, हॉबहाउस है, सोरोकिन है, किन्सबर्ग है, इस तरह के महान दार्शनिक अलग एक स्कूल बना लेते हैं, और वहां पर उन लोगों को यह मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो क्या है, वो एक सामान्य विज्ञान है, यानी सामान्य विज्ञान है। वो जितने भी हमारे समाज में उठते बैठते जो सामान्य घटनाएं होती, हर एक चीज का अध्ययन समाजशास्त्र करते हैं। अब देखिए, जो मानने वाले अलग अलग हैं, लेकिन मूलभूत से अगर देखा जाए, निष्कर्षतः आप ये कह सकते हैं, भले लिखने के लिए आप ये दोनों स्कूल का एक चर्चा करेंगे, ये करना है, लेकिन निष्कर्ष तो आप जब लिखेंगे, देखिए कोई भी अगर विशेष विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं एक हद पर वो सामान्य है। अगर वो सामान्य है तो कहीं ना कहीं किसी हद पर वो एक विशेष है। क्या विशेष, कैसे सामान्य, इस बात को मैं बता दूं। सपोज दैट अगर मैं आप लोगों के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज के ऊपर मेरा अपना एक कमांड है, जहां पर मैं इस चीजों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। लेकिन वहीं पर अगर बोला जाए, ये ह्यूमैनिटीज पढ़ाने के लिए मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, जो सामान्य क्रम में ये सारे जो ह्यूमैनिटीज है उसको पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर विशिष्ट कहा जाए, मेरा विशिष्टता किस चीज के ऊपर है, कमांड, वो अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा सोशियोलॉजी, यानी मैंने उसमें विशेषीकरण जो है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है। तो एक सामान्य व्यक्ति पेशे से अगर मैं अध्यापक हूं तो वो मेरा एक सामान्य नेचर हो गया, लेकिन विशेषीकरण अगर है तो वो क्या हो गया कि हम उस चीज के ऊपर, उस विषय के ऊपर एक दक्षता हासिल किया हुआ है। इसका मतलब नहीं यह है कि मैं अन्य विषय नहीं पढ़ा सकता, या अन्य विषय अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं इस विषय को एक साथ नहीं, ये मेरा कमांड में है, ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मूलतः मैं ह्यूमैनिटीज का ही एक वेल नोन टीचर हूं, अध्यापक हूं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र समाज का मूलभूत रूप से ही अध्ययन करता है, मगर उन सामाजिक कहां जो सामाजिक क्रियाएं हैं, या आप बोलेंगे क्या फिर असामाजिक तत्वों का अध्ययन नहीं करते? हां, बिल्कुल करते हैं, असामाजिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, असामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। उसी को तो, इसी वजह से तो मैंने पहले आप लोगों को क्लासेस में बताया था कि समाजशास्त्र में क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार के गुण दोष, एकाकी परिवार के गुण दोष, हर चीज का एक पहलू होता है, प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब उसका अच्छा भी पहलू है, बुरा भी पहलू होता है। तो ये दोनों चीजों का, यानी समाजशास्त्र मूलभूत से फिर हम बोलेंगे कि विशिष्ट विज्ञान होते हुए भी वो एक सामान्य फॉर्मेट में, यानी हर चीजों का, जितने भी सामाजिक पहलू है उन चीजों का ये अध्ययन करता है। आगे समझ में, यानी समाजशास्त्र ना ही ये विशिष्ट विज्ञान हम बोलकर अलग करेंगे, ये नहीं सामान्य विज्ञान बोलकर अलग करेंगे, वो एक सामान्य विज्ञान है मगर एक विशिष्ट चीजों का अध्ययन करता है। जैसे राजनीतिक विज्ञान, अगर मैं बोलूं राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान क्या है कि राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है। वो जो कंपेयर किया गया था ना कि राजनीति शास्त्र के साथ, ये मनोविज्ञान के साथ या अर्थशास्त्र के साथ, तो अर्थशास्त्र क्या हो गया, इसको आगे भी आप लोग देखेंगे, अलग अलग किस्म की जो आपको इसके साथ कोरिलेशंस आपको देखना है, समाजशास्त्र के साथ मानव शास्त्र का क्या संबंध है, या मनोविज्ञान का क्या संबंध है, या अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है, तो वहां पर आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समाज आता है ना, तो समाज के अंदर व्यक्ति है, और व्यक्ति के जो राजनीतिक गुण है, राजनीतिक पहलू है, उसके ऊपर जो फोकस करता है, जो विषय अध्ययन करता है, वो राजनीतिक शास्त्र है। हमारा मन, आत्मा, हमारा बिहेवियर, इन चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान है। बात को समझ में आई? जो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ का विज्ञान है,
कैसे हमारे पास वेल्थ है, धन है, तो मानवीय कल्याण का, धन का विज्ञान है, मानवीय कल्याण का विज्ञान है, चॉइस का विज्ञान है, कैसे हम किस चीजों को सबसे प्रायोरिटी देंगे, किस चीज को सबसे पहले खरीदेंगे। मेरे पास अगर मानिए 20 रुपये है तो 20 रुपये से मेरा सबसे जरूरत का चीज क्या हो सकता है, तो ये सिखाता है अर्थशास्त्र। तो इसीलिए वहां पर इन विषयों को हम बोल सकते हैं कि ये एक सामान्य विज्ञान नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जो एक स्पेशल फॉर्म को अध्ययन करता है। लेकिन वैराज सोशियोलॉजी के जो पहले जो विचारक जो थे, उनका जो स्कूल था, वो लोग जो जैसे बताते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो आपस में मतभेद रहा है। तो विशिष्ट विज्ञान है मगर वो पूरे सामाजिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो उस नाते वो एक सामान्य विज्ञान भी है, कोई खास इस तरह का नहीं, लेकिन सामाजिक पहलुओं का, असामाजिक पहलुओं का, जो भी हमारे साथ व्यक्ति, हम लोग समाज में रहकर हमने क्या पढ़ा है कि समाज में क्या है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है समाज। जो भी पारस्परिक संबंध हेतु जितने भी चीज हमारे लिए आवश्यकता, मतलब जो आवश्यक की चीजें हैं या हमारे लिए वो चीज बनते हैं कि जरूरत की चीज बनते हैं, हमारी जरूरत की है, तो उन हर चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। परिवार हो, हमारे लिए जो नैतिकता, मोरल वैल्यूज की हो, कैसे हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बिहेवियर क्या है, कल्चर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, एक इंसान का सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, यानी पूरे तरीके से। इसीलिए तो कहा जाता है कि सोशियोलॉजी जो है एक कंप्लीटली एक साइंस है, पूरा हर एक पहलू का अध्ययन समाजशास्त्र करता है समाज में रहकर। तो आगे आपको समझ में, इसलिए निष्कर्षतः आप यही कहेंगे कि एक विशिष्ट विज्ञान होते हुए एक समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाज के अंतर्गत हर पहलू का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र करता है। पहले व्यक्ति बनता है ना, तो व्यक्ति अगर किसको, अगर बोलेंगे अर्थशास्त्र अर्थ का अध्ययन करता है, तो अर्थ कहाँ का, किस चीज का, समाज में जो चीज, अर्थ का इस्तेमाल कौन करता है, व्यक्ति करता है ना। अगर बोले राजनीति शास्त्र, राजनीति जो राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, राज्य का निर्माण कौन किया है, राजनीतिक पहलू किससे रिलेटेड है, व्यक्ति से रिलेटेड है। तो उस व्यक्ति का निर्माण कौन करता है, व्यक्ति का समाजीकरण कौन करता है, ये समाज, ये परिवार, ठीक है, ये पहलू समाज का है। तो इसीलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्टता रखते हुए भी एक सामान्य विज्ञान है। आई होप सो जितना बात मैंने आपसे यहाँ कहा आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप अपने अंदर लेंगे और इसके आधार पर अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते फिर मैं बोलूंगा कि जब फिर नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो आप लोगों के साथ जो इसका सहसंबंध है, जो समाजशास्त्र के साथ मनोविज्ञान का हो या राजनीति शास्त्र का हो या अर्थशास्त्र का, उसको भी डिटेलिंग में कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज चलते हैं, टेक केयर, और पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस अपना पढ़ाई कीजिएगा, 4 से 5 घंटा आपको ध्यान में रखना है, लक्ष्य से अपना फोकस नहीं हटाना है, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।